आपके साथ बात करूंगा एक बहुत ही अहम टॉपिक पर। जी हाँ, ये हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है इसे जानना। और वो टॉपिक है, आपकी कल्पना में छुपी है ब्रह्मांड की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, कल्पना इंसान की अद्वितीय क्षमता है। यह केवल हमें सपने देखने और विचार करने की शक्ति ही नहीं देती, बल्कि यह हमें नई वास्तविकताएं बनाने की भी शक्ति देती है। विचार करें कि कैसे हर महान आविष्कार, महान कलाकृति और यहाँ तक कि वैज्ञानिक खोजें भी किसी न किसी के दिमाग से ही आई कल्पना की उपज है। आपकी सोच ही दोस्तों ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। आपके विचार ही आपके सपनों को साकार कर सकते हैं। यह भी सच है, ब्रह्मांड में जो कुछ है, हर तारा, हर ग्रह, हर कण, वह आपकी सोच, आपकी कल्पना का ही प्रतिबिंब हो सकता है। आप जो सोचते हैं वह ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैलती है। आप जो महसूस करते हैं वह आपके चारों ओर आपके लिए एक नई दुनिया बनाता है। आइए आज इस शक्ति को समझते हैं। आइए जानते हैं कि हमारी कल्पना में छुपा हुआ यह ब्रह्मांड रहस्य क्या है। दोस्तों, कल्पना केवल विचारों की उड़ान नहीं है, यह हमारे आसपास के ब्रह्मांड से गहरी जुड़ी हुई है। ब्रह्मांड की असीम शक्ति और हमारी कल्पना की क्षमता के बीच का संबंध गहरा और रहस्यमय है। आइंस्टाइन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि कल्पना हमें संभावनाओं की एक नई दुनिया में ले जा सकती है, जहां हम सीमाओं को पार कर सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। उनके कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और आविष्कारों की जड़ में उनकी अनूठी कल्पना शक्ति ही थी। हमारे मन में आने वाला हर विचार एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा हमारे भीतर से निकलती है और ब्रह्मांड में फैलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ऊर्जा हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? कल्पना करें कि आप एक ऊंचे पहाड़ पर खड़े हैं। आपके सामने असीमित आकाश है। इस आकाश को देखिए। क्या आप जानते हैं कि यही आकाश आपकी सोच की सीमा है, यानी इसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। यह केवल एक कहावत नहीं है, यह नितांत सत्य है। आपकी कल्पना शक्ति आपके जीवन की दिशा तय करती है। आपकी सोच ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। ऐसे में आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आपकी सोच आपको ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है, या कहीं वह आपका रास्ता तो नहीं रोक रही है? विज्ञान से हमें पता चला है कि ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा है। यह ऊर्जा हमारे विचार से जुड़ी होती है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आप उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कल्पना कीजिए, आप स्वयं के लिए एक बड़े लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं। आप इसे पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन में कोई डर, किसी प्रकार की शंका या असफलता का नकारात्मक विचार आता है, तो वह आपकी ऊर्जा को कम कर देता है। आप सोचिए, अगर आप अपने हर विचार को सकारात्मक बना लें, अगर आप अपने सपनों पर विश्वास करना शुरू करें, तो ब्रह्मांड आपकी कल्पना को साकार करने में मदद करेगा। क्योंकि ब्रह्मांड आपके विचारों को सुनता है और उसे वास्तविकता में बदलता है। एक ऐसा पल जो आपकी हर इच्छा को हकीकत में बदलने की शुरुआत कर सकता है। जी हाँ, यह कोई साधारण बात नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और यह सिर्फ एक प्रेरणा वाली बात नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो हर सफल इंसान अपनी जिंदगी में उपयोग करता है। एक ऐसा तरीका है जो आपकी जिंदगी को जादू की तरह बदल सकता है। दोस्तों, कल्पना और ब्रह्मांड का संबंध ऊर्जा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आधुनिक भौतिकी, विशेष रूप से क्वांटम फिजिक्स ने यह साबित किया है कि ब्रह्मांड ऊर्जा का एक जाल है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार सब कुछ कंपन करता है, यानी हर चीज वाइब्रेट करती है। आपके विचार भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो कंपन उत्पन्न करते हैं। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं और उसके बारे में सकारात्मक सोचते हैं, तो आप उन कंपन को ब्रह्मांड तक भेजते हैं। ब्रह्मांड इस ऊर्जा का उत्तर देता है और आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी नौकरी में प्रमोशन की कल्पना करते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं, तो ब्रह्मांड आपके प्रयासों को सहयोग देगा। ब्रह्मांड का निर्माण और उसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों की कल्पना विज्ञान की सबसे रोमांचक और रहस्यमय कहानियों में से एक है। वैज्ञानिकों ने अपने मस्तिष्क की गहराइयों में जाकर इन सिद्धांतों की कल्पना की है।
और उन्हें प्रमाणों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया है। ऐसी ही एक सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विस्तार को समझाने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत घनी और अत्यधिक गर्म अवस्था से हुई थी, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस सिंगुलैरिटी से एक बड़े विस्फोट यानी बिग बैंग के साथ ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। तो दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत की कल्पना करने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने मस्तिष्क की अद्वितीय सोच और सृजनशीलता का उपयोग किया। उन्होंने एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना की जिसमें सारी ऊर्जा और पदार्थ एक बिंदु में संकेंद्रित थे और फिर यह बिंदु विस्फोट के साथ विस्तार करने लगा। यह सिद्धांत विज्ञान की धारणाओं और गणितीय मॉडल्स के आधार पर विकसित हुआ, लेकिन इसके पीछे की कल्पना ने ही वैज्ञानिकों को इस विचार तक पहुंचाया। साथ ही सकारात्मक सोच के प्रभाव पर कई शोध किए गए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ में लिखा है कि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं और उसके बारे में सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क नए न्यूरॉन कनेक्शन बनाता है। यह प्रक्रिया आपके जीवन में उन परिस्थितियों को आकर्षित करने में मदद करती है। प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो प्रभाव इस बात का प्रमाण है कि आपकी सोच आपके शारीरिक स्वभाव को भी प्रभावित कर सकती है। जब मरीज यह विश्वास करता है कि उन्हें दी गई दवा प्रभावी है, तो उनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है, भले ही वह दवा केवल एक नकली गोली ही क्यों ना हो। यह आपकी सोच की शक्ति का प्रमाण है। कल्पना शक्ति की बात करें तो बच्चों के मानसिक विकास में कल्पना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, या यूं कहिए, कल्पना बच्चों के मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। कल्पना न केवल उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है, बल्कि उन्हें अपनी भावनाओं और विचारों को समझने और व्यक्त करने का एक माध्यम भी प्रदान करती है। यह उनके संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। जब बच्चे कल्पना करते हैं, तो वे अपनी सोच को विस्तारित करते हैं और नए विचारों और संभावनाओं का अन्वेषण करते हैं। चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक पर लौट आते हैं। शायद आपको यह बात पता ना हो कि सुबह उठते ही आपके द्वारा बोले गए शब्द न केवल आपके पूरे दिन को, बल्कि आपके पूरे जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी हर बात माने, आपकी हर इच्छा पूरी करे, तो आपको बस सुबह की शुरुआत सही तरीके से करनी होगी। मैं आपके साथ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिसे आप रोज अपने जीवन में अपना सकते हैं, जिससे आपका हर सपना पूरा हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वह सिर्फ प्रेरणादायक नहीं है, बल्कि आपके जीवन का पूरा खेल बदल सकती है। यह वह सीक्रेट है जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं, और यही वह तरीका है जो आपके जीवन में असंभव को संभव बना सकता है, क्योंकि आज आप अपनी जिंदगी को बदलने की कुंजी हासिल करने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं, इस समय आपका मन पूरी तरह शांत और साफ होता है। यह वही समय होता है जब आपका मन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला और ग्रहणशील होता है। यह आपकी सोच और आपके शब्दों को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेता है, और यही वह समय है जब आप ब्रह्मांड से अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बात कर सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले यह तय करें कि आप ब्रह्मांड को क्या संदेश भेजना चाहते हैं। ध्यान रखें, यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह आपकी भावनाओं, विश्वास और सोच का मिश्रण है। जब आप कहते हैं कि यूनिवर्स मेरी हर बात मानती है, तो इसे केवल बोले नहीं, बल्कि महसूस भी करें। सोचें कि आपकी हर इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले, जब आपकी नींद खुलती है, तो आप अपने बिस्तर में लेटे लेटे आंख बंद करें और गहरी सांस लें और मन में कहें, आज का दिन मेरे लिए भाग्यशाली है। यूनिवर्स मेरी हर बात सुनती है और मेरी हर इच्छा पूरी करती है। इसे धीरे धीरे और विश्वास के साथ दोहराएं। यह प्रक्रिया दोस्तों केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, आपको इसे दिल से महसूस करना है। कल्पना करें कि आप वह सब कुछ हासिल कर चुके हैं जो आप चाहते हैं। यदि आप नई जॉब चाहते हैं, तो अपने मन में उस ऑफिस को देखें। अगर आप खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, तो अपनी खुशहाल जिंदगी महसूस करें। और सबसे जरूरी बात, इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चित रहें कि ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है। यह मानसिक अभ्यास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है
और वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में वापस लाती है। आप इसे एक रेडियो स्टेशन की तरह समझ सकते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं की तरंगे ब्रह्मांड में भेजते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी तरह की तरंगे आपको जवाब में देता है। लेकिन ध्यान रखें, यह तभी काम करेगा जब आप इसे लगातार करेंगे। एक दिन करने से यह चमत्कार नहीं होगा, आपको इसे अपनी आदत बनाना होगा। जैसे आप अपने दिन के दूसरे काम करते हैं, वैसे ही इस आदत को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ शब्दों से सब कुछ संभव है? नहीं, शब्दों के साथ साथ आपको अपनी भावनाओं और कार्यों को भी सही दिशा में रखना होगा। अगर आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं लेकिन दिन भर नकारात्मक सोचते हैं तो यह प्रक्रिया विफल हो सकती है। दोस्तों, मैं भी इससे गुजरा हूं। बहुत से लोग प्रेयर करते हैं, परंतु प्रेयर के बाद और पहले हम अपनी भावनाओं पर या अपनी सोच पर ध्यान नहीं देते, तो जिससे हमारी प्रेयर जो है वो काफी हद तक उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए सुबह जो सकारात्मक सोच आप पैदा करते हैं उसे पूरे दिन बनाए रखना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात, आभार व्यक्त करना वो भी आपको बहुत जरूरी है। जब आप ब्रह्मांड से बात करें तो यह भी कहें कि मैं हर चीज के लिए आभारी हूँ, मेरे पास पहले से ही सब कुछ है और मुझे और भी अच्छा मिल रहा है। आभार प्रकट करने से ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ाता है और आपकी इच्छाओं को तेजी से पूरा करता है। इसके अलावा अपने शब्दों के साथ अपने व्यवहार को भी बदलें। अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनते देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत भी करें। ब्रह्मांड आपकी मदद तभी करेगा जब आप खुद अपनी मदद करेंगे। आपने शायद सुना होगा कि कई महान वैज्ञानिक और कलाकार अपने जीवन में ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करते थे। उदाहरण स्वरूप थॉमस एडिसन द्वारा बिजली बल्ब का आविष्कार। बिजली बल्ब जो आज हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुका है, एक समय पर केवल एडिसन की कल्पना में ही था। एल्बर्ट आइंस्टाइन की सापेक्षता का सिद्धांत। आइंस्टाइन की अनोखी और सृजनशील सोच ने भौतिक विज्ञान की दुनिया को बदल कर रख दिया है। स्टीव जॉब्स और एप्पल। स्टीव जॉब्स की रचनात्मक सोच और उनकी कल्पना शक्ति ने तकनीकी दुनिया को एक नई दिशा दी है। एलोन मस्क और स्पेसएक्स। एलोन मस्क की कल्पना और विश्वास ने अंतरिक्ष अन्वेषण को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। जेके रोलिंग और हैरी पॉटर। रोलिंग की कल्पना ने एक पूरी जादुई दुनिया को जन्म दिया है। ऐसे ही कला और साहित्य की बात करें, लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा। कला की यह अद्वितीय कृति लियोनार्डो की अद्भुत कल्पना शक्ति का ही उदाहरण है। रविंद्रनाथ टैगोर की काव्य रचनाएं, टैगोर की कविताएं उनकी अद्वितीय कल्पना शक्ति और ब्रह्मांड के साथ उनके गहरे संबंध का प्रतीक है। पाब्लो पिकासो की पेंटिंग। पिकासो की पेंटिंग और उनकी सृजनशील सोच का ही एक उदाहरण है। ऐसे ही और भी आप नेट पर अनगिनत उदाहरण देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने दिन की शुरुआत सही सोच और विश्वास के साथ करें तो ब्रह्मांड आपकी भी मदद करता है। हर इंसान, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, इस सिद्धांत का उपयोग कर सकता है। जैसे एक संगीतकार जो सुबह उठते ही खुद को दुनिया के बड़े रंगमंच पर देखता है, या एक खिलाड़ी जो हर सुबह खुद को जीत की ट्रॉफी उठाते हुए महसूस करता है। असल में ब्रह्मांड आपके विश्वास की गहराई और आपके शब्दों की सच्चाई को पहचानता है। इसलिए जब आप ब्रह्मांड से बात करें तो इसे दिल से करें, सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं से। यह प्रक्रिया न केवल आपकी इच्छाओं को पूरी करती है, बल्कि आपको अंदर से बदल देती है। आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। सुबह का समय वह जादुई पल है जब हर चीज शांति और सकारात्मकता से भरी होती है। इस समय न केवल हमारे आसपास का वातावरण सबसे साफ होता है, बल्कि हमारे मस्तिष्क और आत्मा की स्थिति भी सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। अगर इस समय का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। ब्रह्मांड हर समय हमारी बातें सुनता है, लेकिन सुबह का समय सबसे खास होता है, क्योंकि इस समय हमारी ऊर्जा तरंगे ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ सबसे अधिक तालमेल में होती है। सुबह उठने के तुरंत बाद का समय आपके अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा समय होता है। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक खास स्थिति में होता है जिसे थीटा स्टेट कहते हैं। यह वह अवस्था है जब हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से खुला होता है और हमारी इच्छाओं और विचारों को गहराई से ग्रहण कर सकता है। यह वही समय है जब आप ब्रह्मांड के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब आप दिन की शुरुआत नकारात्मक सोच के साथ करते हैं
तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन जब आप सुबह कुछ सकारात्मक सोचते हैं या किसी अच्छे अनुभव की कल्पना करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। इसका कारण यह है कि सुबह आपके विचार और ऊर्जा आपके पूरे दिन की दिशा और दशा दोनों को तय करती है। ब्रह्मांड से बात करना दोस्तों कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह उतना ही सरल है जितना कि किसी करीबी दोस्त से बात करना। आपको बस करना इतना है कि अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना है और उन्हें महसूस करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आप एक जॉब चाहते हैं, आप एक नई नौकरी चाहते हैं, तो सुबह उठते ही अपने आप से कहें, मुझे मेरी नई नौकरी मिल चुकी है। मैं अपनी नई जॉब से बहुत खुश हूँ। इसे बोलते समय आप उस खुशी को भी महसूस करें जो आपको नौकरी मिलने पर होगी। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है दोस्तों। असल जादू आपकी भावनाओं में छुपा है। जब आप किसी इच्छा को बोलते हैं तो उसे केवल शब्दों तक सीमित ना रखें, उसे अपने पूरे मन और आत्मा से महसूस करें। ब्रह्मांड आपके शब्दों से ज्यादा आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। अब सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और पहले ही पल में ब्रह्मांड से ये कहते हैं कि मेरे सपने पूरे हो चुके हैं, तो ब्रह्मांड इसे सच करने में लग जाता है। यह आपको उन अवसरों और रास्तों की ओर ले जाता है जो आपकी इच्छाओं को पूरी करने में आपकी मदद करेंगे। सुबह का समय हमारी बायोलॉजिकल घड़ी के लिए भी खास होता है। प्राचीन योग और आधुनिक विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि सुबह का समय 3 से 5 बजे के बीच, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, वह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संवाद का सबसे अच्छा समय है। यह वही समय है जब पृथ्वी की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय तरंगें सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इस समय अगर आप गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करते हैं और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं तो उनकी पूर्ति की संभावना कई गुना और अधिक हो जाती है। यह प्रक्रिया न केवल आपके अवचेतन को सक्रिय करती है बल्कि आपकी ऊर्जा को भी ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। सुबह उठने के बाद पानी पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पानी आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का एक माध्यम भी बन सकता है? जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारो इमोतो ने अपने शोध में यह साबित किया कि पानी हमारी भावनाओं और शब्दों को ग्रहण करने की शक्ति रखता है। जब आप पानी को सकारात्मक शब्दों के साथ चार्ज करते हैं और फिर उसे पीते हैं तो वह पानी आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय तरंगों से जोड़ता है। उदाहरण के लिए सुबह एक गिलास पानी लें और उसमें अपनी इच्छाओं को डालें। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा जाए तो पानी को हाथ में पकड़कर उसे ब्लेस करें और कहें, आज का दिन मेरा अच्छा जाने वाला है। इसे कहते समय महसूस भी करें और फिर उस पानी को पी लें। यह छोटा सा कदम आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है। सुबह का समय ध्यान करने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जब आप ध्यान में कुछ देर बैठते हैं तो आपका मन शांत होता है और आप अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर सकते हैं। यह समय आपको अपने भीतर की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कभी आप सुबह जल्दी उठते हैं और कुछ पल शांत बैठते हैं तो आपको अपने विचारों को साफ तरीके से समझने में मदद मिलती है। यह केवल बाहरी शांति नहीं, यह अंदरूनी शांति भी है। यह शांति आपके ब्रह्मांड के साथ संवाद करने में मदद करती है। सुबह का यह समय आपको अपने दिन की दिशा तय करने का मौका देता है। यह समय आपको अपनी प्राथमिकताओं को तय करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का मौका देता है। जब आप अपनी सुबह को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाते हैं तो यह ऊर्जा आपके पूरे दिन में बहती रहती है। ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के लिए आपको अपनी इच्छा को स्पष्ट और सकारात्मक तरीके से व्यक्त करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और आप उसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो ब्रह्मांड से यह न कहें कि मैं इस आर्थिक तंगी से बाहर निकलना चाहता हूं। इसकी बजाय कहें, मेरे पास धन की भरपूर मात्रा है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। जब आप अपनी इच्छाओं को इस तरह से व्यक्त करते हैं तो आप ब्रह्मांड को सकारात्मक संकेत भेजते हैं। ब्रह्मांड आपकी फिर इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने रास्ते खोलता है। सुबह के समय ब्रह्मांड से बात करना न केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास है बल्कि यह एक गहरी वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क, आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांडीय तरंगों के बीच एक संवाद पैदा करती है। जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। यह प्रक्रिया जितनी सरल है उतनी ही शक्तिशाली भी है। इसे हर दिन करें, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं
और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपकी ऊर्जा बदल रही है। और जब यह बदलाव होता है तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। आपका दिन कैसा गुजरता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने दिन की शुरुआत कैसे की। तो अब यह आप पर है कि आप अपनी सुबह को कैसे जादुई बनाते हैं। सुबह का समय आपकी ऊर्जा और सोच को ब्रह्मांड के साथ जोड़ने का सबसे शक्तिशाली समय है। जब आप उठते ही ब्रह्मांड से संवाद करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं, तो यह केवल आपके विचारों को नहीं बदलता, बल्कि ब्रह्मांड को आपकी इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। याद रखें, यह सब आपके विश्वास और इरादों पर निर्भर करता है। अगर आप इस प्रक्रिया को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके सपने सच होने लगे। आप महसूस करेंगे कि खुशियां, संतुलन और सकारात्मकता खुद ब खुद आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, कल्पना कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। इसे केवल मनोरंजन के रूप में देखने की बजाय इसे अपनी वास्तविकता का आधार बनाएं। आपकी सोच में वह शक्ति है जो आपके जीवन को उस दिशा में ले जा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। अपनी कल्पना पर विश्वास करें, अपनी भावनाओं को संरेखित करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, आपकी कल्पना में ही छुपा है ब्रह्मांड का जादू। इसे अपनाएं और अपना जीवन बदलें। साथ ही यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में मुझे अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव भी शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।